हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स वे। सो आज हमारे साथ है अभिजीत, जिन्होंने रिसेंटली अभी एसबीआई पीओ एग्जाम क्लियर किया है। जो अभी 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 रिसेंटली रिजल्ट आया है ना आपका एसबीआई पीओ का, तो वो एग्जाम अभिजीत ने भी क्लियर किया है। तो आज अभिजीत से हम उनकी पूरी स्ट्रैटेजी जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना एसबीआई का एग्जाम क्लियर किया है, एसबीआई पीओ का एग्जाम क्लियर किया है, एंड क्या उन्होंने स्ट्रैटेजीज यस फॉलो मैम। करी हैं। ठीक है, ये सारी काफी सारे सवाल जो एस्पिरेंट्स के जनरली होते हैं, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर उनसे पूछेंगे। उससे पहले अभिजीत, आपको बहुत 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 मुबारक कि आपने एसबीआई धन्यवाद मैम, एग्जाम थैंक यू मैम। क्लियर किया है। सबसे पहले तो आपको कैसा थैंक यू। फील हो रहा है, एसबीआई पीओ साल का सबसे बड़ा एग्जाम आपने क्लियर किया है, कैसा लग रहा है आपको, यस क्या मैम। फीलिंग है आपकी? मैम, मेरा जिस दिन रिजल्ट आया था तो उस दिन मैं तो रो दिया था मैम, बहुत रोया था। उस जगह मेरा भाई छोटा वाला था और बस मैं था। वो ओके, कॉलेज से आया था और रिजल्ट देखा हम दोनों ने और मैं रो दिया था मैम, और वो चिल्ला दिया था बहुत। आई कैन अंडरस्टैंड। ये फीलिंग ही कुछ ऐसी है जब हमारा सरकारी एग्जाम कोई यस। निकल जाए, तो आई कैन यस मैम। आई कैन अंडरस्टैंड क्या उस टाइम फीलिंग आती होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। यस तो मैम। अभिजीत, मैं पूछना चाहूंगी, क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले आपने कितने एग्जाम्स दिए हैं? नो मैम, ये बैंकिंग का पहला था मैम, और इसके पहले मैं सी एग्जाम दे रहा था मैम। ओके, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था एसबीआई पीओ का। यस मैम। ग्रेट। बैंकिंग तो में। आपने अपनी प्रेपरेशन कब से स्टार्ट करी थी? मैम, प्रिपरेशन हमने फरवरी से स्टार्ट कर दी थी मैम, बैंकिंग के लिए। फेब्रुवरी 2023? यस मैम, फरवरी 2023 मैम। उससे पहले आपने कभी तैयारी नहीं करी? नो मैम, बैंकिंग की नहीं की थी मैम, वो सीए कर रहे थे मैम, सीए फाउंडेशन दिए थे। बहुत अच्छे, मतलब और फिर सीए हम कह पे। सकते हैं कि एक साल में आपने तैयारी भी कर ली और एक साल के अंदर अंदर आपने अपनी जॉब भी सिक्योर कर ली, वो भी डायरेक्टली द बिगेस्ट एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ। यस मैम। मैम, वो पहले जब स्टार्ट किए थे तो पहले मैंने सिलेबस देखा, और इसके बाद फिर हमने देखा कि इसमें बेसिक्स क्या चीज़ें हैं, तो मुझे पता लगा कि ये चीज़ें सिंपल हैं, ज़्यादा टफ नहीं है उतनी भी। हम्म। इंग्लिश क्या है मैम, इंग्लिश मेरे से आती थी अच्छी खासी। सीए में क्या है, बुक्स पर रीड करते वो चीजें आ रही थी, तो मैंने मॉक टेस्ट पहले दिया था मैम कि कितना मेरे नंबर आ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो तो रीजनिंग भी मैम। जैसे आपने बताया कि आप सीए करते थे पहले, तो आप सीए कंप्लीट कर चुके हैं, आप सीए हैं, या आपने सीए बीच में छोड़कर बैंकिंग की तैयारी करी है? नो मैम, बीच में छोड़ दिए थे मैम, सीए इंटरमीडिएट के आसपास छोड़ दिए थे मैम। वो कॉलेज कंप्लीट हो गई तो हमने छोड़ दिया मैम, कहा कि ये अब अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो 3,000 की इस वो मिलते हैं मैम आर्टिकलशिप में पैसे, अच्छा, मंथली। तो वो तो आपकी खैर सीए सीए का प्रोसेस होता है, आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड आई गेस इतना ही होता है। हाँ मैम, पर प्रोसेस ही तो वो नहीं हो पा रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ज्यादा काम करवा रहे थे और। यस अच्छा, मैम। ठीक है, समझ गए। तो अच्छा, जब आपने बैंकिंग की तैयारी करने का सोचा, तो आपने मतलब कहाँ से अपनी तैयारी शुरू करी? क्या एज अ बिगिनर आपका उस टाइम पे क्या प्रोसेस था, कैसे आपने कहाँ से अपनी शुरुआत करी थी बैंकिंग के लिए? जो एक बिगिनर्स आते हैं उन बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, तो आपने कैसे स्टार्ट किया था? ओके मैम। पहले मैम हमने स्टार्ट किया था, पहले हमने बैंकिंग के लिए सिलेबस देखा था मैम कि इसमें सिलेबस में प्री में क्या आ रहा है और मेंस में क्या आ रहा है मैम। ठीक है। फिर इसके बाद बेसिक्स हमारे क्लियर थे मैम, तो बेसिक्स ऑलरेडी थोड़ी बहुत क्लियर। बेसिक्स पे। यस मैम, बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर थे मैम। ओके। तो बस थोड़ी बहुत कुछ चीजें पढ़नी पड़ी मैम, रीजनिंग पढ़नी पड़ी, पजल्स पढ़नी पड़ी मैम। पजल्स मैंने मैम आपसे पढ़े थे। कभी इंटरेक्शन तो हुआ नहीं मैम आपसे, कभी भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ। एक आध बार आपका कॉल आया था, अपनी जूम मीटिंग भी हुई थी, तो ओके। अपन बात किए थे मैम। यस मैम। ओके, ठीक है बच्चे। तो मैं नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछूंगी कि मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी बैंकिंग की तैयारी में, राइट? तो मॉक टेस्ट, यस आपको मैम। क्या लगता है, मॉक टेस्ट आपने कब से देना स्टार्ट किया था, या फिर हमें मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करना चाहिए? मैम, मॉक टेस्ट जब 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब देना चालू कर देना चाहिए मैम। 50%? मतलब आपको जब यस अपने सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग आनी स्टार्ट हो गई है और आप जब जान गए हैं कि क्या क्या पेपर में आता है, तो उसके बाद हमें मॉक टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो मैम। आप यस मैम। कितने मॉक टेस्ट लगाते थे? अगर मैं वंस वीक की बात करूँ, एक हफ्ते में आप कितने मॉक टेस्ट लगाते थे? मैम, मेरा ऐसा था कि मैं बुधवार को लगाता था, हम्म। वेडनेसडे को और सैटरडे को लगाता था मॉक टेस्ट। ठीक है।
2 दिन, वीक में 2 दिन लगाता था मैम। स्टार्टिंग में प्रीलिम्स बस के लगाते थे मैम। फिर हम्म। इसके बाद हम, जैसे सिलेबस 100% हो गया, तो उसके बाद हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मॉक देने लगे मैम। ओके, तो आप खाली मॉक देते थे या उसके बाद उसका एनालिसिस भी करते थे? मैम कैसे एनालिसिस करना तो बहुत जरूरी है। एनालिसिस करते थे मैम। जैसे एक एनालिसिस? घंटे मॉक दे रहे हैं, यस मैम, तो उसके बाद हम एनालिसिस भी करते थे मैम। उसका 1 घंटे आधे घंटे लग जाते थे। स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम लगता था मैम चीजों पे। ओके, तो एनालिसिस करने से आपको कुछ हेल्प मिला, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा? यस मैम, यस मैम, मॉक टेस्ट एनालिसिस करने से यही पता चला कि मतलब जो मेरी वीकनेस थी, तो उन चीज़ों को मैं लिख एक कॉपी में लिख लेता था मैम कि अच्छा मेरी ये चीज़ें वीक हैं, तो मैं इसको अगले बार मॉक टेस्ट में इम्प्रूव कर लूंगा मैम। और मैं ठीक उसे इम्प्रूव कर लेता था मैम। है, ओके। अच्छा, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एनालिसिस करने से मतलब क्या होता है, तो आप बच्चों को समझा सकते हैं कि एनालिसिस होता क्या है, क्या करना होता है हमें एनालिसिस में? यस मैम, यस मैम। एनालिसिस में मैम ऐसा है कि अपने को देखना है कि अपन जो टॉपिक नहीं आ रहा है उस चीज़ को देखना है कि अच्छा ये टॉपिक मुझे क्यों नहीं आ रहा है। क्या मैंने रिवीजन नहीं किया इसका, इसलिए शायद नहीं हो पा रहा है। या कि टाइम, जिस टाइम में हमें करना चाहिए वो टाइम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है मैम, कि इस टाइम में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था और वो क्वेश्चन छूट जाता है टाइम फ्रेम की वजह से मैम। तो ठीक। रीज़न ये होता है मैम कि अपन अगर अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते किसी टॉपिक का, तो उसमें वो चीज़ लैक रह जाती है मैम, कि अपन उस चीज़ को रिवीजन नहीं किए हुए हैं, तो मॉक टेस्ट में वो परफॉर्म नहीं कर पाते मैम। मेन चीज़ है मैम प्रैक्टिस मैम। किसी भी टॉपिक में अपन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, 100-200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे मैम। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि हमें टॉपिक की इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी चाहिए मॉक टेस्ट के साथ साथ? यस मैम, पहले प्रैक्टिस कर लेना है हम्म। किसी भी बुक से, और इसके बाद मैम अपने को वो करना है, मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट देना के, है। ठीक है, ओके। यस मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक और सवाल आपके लिए आता है कि मेंस, भाई मेंस के बिना तो पेपर क्लियर नहीं हो सकता, तो मेंस की तैयारी यस आपने मैम, कब यस। से करना स्टार्ट किया था? मेंस की मैम जुलाई से स्टार्ट हो गई थी मैम। जुलाई से, ठीक है। यस मैम। तो मतलब हमें मेंस ऑलमोस्ट प्रीलिम्स के साथ साथ स्टार्ट कर देना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए कि नहीं अभी कर लेंगे, पेपर आएंगे तब कर लेंगे? मैम करंट अफेयर्स तो स्टार्टिंग से ही कर देना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस पहले से ही कर लेनी चाहिए। मैं मुझे बैंकिंग अवेयरनेस में प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं सीए कर रहा था मैम, तो उसके लिए मैंने पढ़ा ही नहीं था मैम। तो अच्छा, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहते थे मैम। ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स का आपके लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स आपको क्या लगा? मैम करंट अफेयर्स मैम ऐसा था कि अभी तो अनअकैडमी से देख रहे थे अभिजीत सर से मैम, हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट अफेयर्स में हम बहुत ज़्यादा वो नहीं हो पाए थे मैम, क्योंकि करंट अफेयर्स कभी पढ़ते ही नहीं थे। फिर अच्छा, इसके बाद समझ आने लगी, तो मैम फिर हमने अभिजीत सर को फॉलो किया मैम पूरा। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज पूछूंगी कि आपकी यस वन मैम। ईयर की जर्नी में क्या आपने अपने लिए कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करी? क्या हमारे लिए किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करना जरूरी होता है? यस मैम, स्ट्रेटजी तो बहुत जरूरी होता है। अगर अपने को कम कम मतलब कि कम टाइम में अपने को अगर पेपर क्लियर करना है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी जरूरी है मैम। कि क्या अपने स्ट्रैटेजी को में एक फॉलो करनी चाहिए? मैम ऐसा है कि अपने को टारगेट सेट करना पड़ेगा कि इस चैप्टर को हमें इतने दिन में कर लेना है मैम। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट है, तो उसको अपने को 10 10 दिन नहीं, या कि 5 दिन आप स्टार्टिंग में दे सकते हो सिटिंग अरेंज पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को मैम। किसी भी फ्लैट फ्लैट बेस पजल को, इन सबको आप टाइम दो मैम, कि एक टाइम में मुझे बेसिक्स लेकर के एडवांस तक के क्वेश्चन कर लेने हैं मैम, एक टाइम फ्रेम में। ठीक है। क्योंकि अपन टारगेट बनाएंगे मैम, तो टारगेट कंप्लीट होता है तो अपने को भी खुशी मिलती है मैम, कि अपना टारगेट कंप्लीट हो गया। और ओके, उसके लिए अपन रिवॉर्ड भी दे सकते हैं मैम अपने आप को, कि जाके बाहर कुछ खा लेंगे, बाइक वेरी चला गुड। लेंगे। ये बहुत यस मैम। अच्छी चीज है कि पहले टारगेट सेट करो, फिर जब आप उसे अचीव कर लो तो अपने आप को हम रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, से सेलिब्रेट। यस मैम। यस दिस इज अ गुड, यस मैम। गुड वन। ओके, सो आप क्या अपने लिए डेली टारगेट्स सेट करते थे कि आज मुझे ये अचीव करना है, आज कल मुझे ये अचीव करना है? यस मैम, मतलब एक टॉपिक के लिए मैं 3 दिन देता था मैम। किसी भी टॉपिक को, अगर इजी टॉपिक है तो 2 दिन मैम, उसके 2 दिन के लिए प्रैक्टिस करता था मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे प्रीलिम्स में एक सबसे बड़ा फियर होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैं रीजनिंग के एजुकेटर हूँ तो पहले मैं अपना रीजनिंग की बात करूंगी, कि पजल्स यस मैम। जो सबसे नाइटमेयर होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी टाइम के अंदर यस का। मैम। तो आपने यस मैम। यस वो चीज कैसे अचीव किया कि कैसे आपने पजल्स को 3 मिनट के अंदर बनाना शुरू किया? यस उसके मैम। लिए आपने क्या मैम किया? पहले तो
पहले तो जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे पजल ज्यादा समझ में नहीं आती थी, मतलब कि यहाँ कौन कहाँ बैठ रहा है, एक्सटेंट पे वो कौन कौन बैठ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है। सिंपल वाली पजल तो बन रही थी मैम, लेकिन हाँ। जब हार्ड वाली पजल आने लगी, बहुत टफ वाली, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। फिर तो इसके बाद मैंने आपको फॉलो किया मैम, यूट्यूब पे देखा, फिर अन अकेडमी ज्वाइन कर ली थी, तो मुझसे फिर बनने लगी थी चीजें मैम। चलिए बहुत अच्छे। तो क्या आप पजल्स को डेली प्रैक्टिस करते थे या कभी कभी? यस मैम, यस मैम, डेली मैम, जब से क्लासेस चालू हुई थी मैम, तो पजल पजल की क्लासेस जब से चालू हुई तब से हम डेली प्रैक्टिस की थी मैम। डेली प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो क्या आप पजल्स को टाइमर यस के साथ मैम। प्रैक्टिस करते थे? नो मैम, स्टार्टिंग में मैम ऐसा है कि टाइमर वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइमर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब सुबह अपने करने बहुत सारे के लिए। क्वेश्चन हो, यस मैम, जब बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए तब टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए मैम, मेरे यही मानना है मैम, सबसे अच्छी बिल्कुल। स्ट्रेटेजी। बिल्कुल कि परफेक्ट। जब क्वेश्चन अच्छे से होने लगे तो वो स्पीड बढ़ ही जाती है मैम, क्योंकि अपन उस चीज पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब हम एक बार क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाएगी, सॉल्व करना आ जाएगा, तो प्रैक्टिस के साथ साथ हमारी स्पीड इंप्रूव हो जाती है। राइट, गुड। यस मैम, यस मैम। ठीक है। अच्छा, आपने जब आप पूरी तैयारी कर रहे थे तो आपको ऐसा कभी कुछ लगा कि ये हमारी मेजर मिस्टेक होती है जहां पर बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसी गलती करते हैं, सो दैट उनका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाता है, तो आपने उन चीजों पर ज्यादा अच्छे से वर्क करा है, ऐसा कुछ आपको लगा अपनी जर्नी में, तैयारी में, कि हमें इस चीज पर यस मैम, ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? कोई भी चीज, सब्जेक्ट से यस मैम, रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी। यस मैम। मैम पहली बात ये है कि कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी बिना कंसिस्टेंसी के एग्जाम्स क्लियर बहुत कम बच्चों के हो पाते हैं। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर हम मैम 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे पढ़ना है डेली, चाहे कुछ भी हो जाए। नाइस, गुड। मैम मैं स्टार्टिंग में तो ज्यादा टाइम टाइम यस मैम, मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम दिया था, 7 8 9 9 घंटे दिया था। फिर इसके बाद जब चीजें हो गई तो कम टाइम में भी, मतलब ऐसा था कि हो रही थी चीजें मैम, कि मतलब थोड़ी करंट अफेयर्स करना है और सिर्फ मॉक्स देने हैं तो वो, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस लास्ट में करना पड़ता था, ज्यादा टाइम नहीं लगता था मैम इसमें। 7 6 7 घंटे लग जाते थे मैम लास्ट में। ओके। तो तो मतलब। यही है मैम कि अपने को कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, और अपने को तैयारी के दौरान अपने को ये करना पड़ेगा कि अपने को हेल्थ को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मैम। बच्चे क्या है, बाहर प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं और वो सब कुछ खाते रहते हैं, कहीं समोसे खा रहे हैं, कहीं चाट खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, तो इससे हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है मैम। मेरा तो ऐसा था मैम कि मैं मेडिकल कॉलेज में ही रहता था, अपने भाई और दोस्तों के साथ, उसके दोस्त थे, तो ओ, वो मुझे खाने ही नहीं देते थे मैम, कि नहीं आपको ये नहीं खाना है। क्या बात है, पहली बार सुन रही हूँ कि दोस्त रोक रहे हैं कि तुम्हें कुछ ऐसा उल्टा फुल्टा नहीं करना है। गुड। नाइस। यस मैम, ठीक है। सारे डॉक्टर्स ही थे मैम। क्या बात है, बहुत अच्छा। आपसे शायद इस बारे में मेरी पहले भी यस, बात हुई है ना, यस, एक इंटरव्यू में, तो यस, इसी यस वजह मैम, से आपको अपन, ध्यान आया। हाँ मैम, दोस्तों से मैंने मिलाया भी था आपको मैम, जब मैं वहां था तो। ओके ओके, हाँ मुझे अभी याद आया कि हमारी जूम मीट हुई थी, सो सेम स्टेटमेंट मेरे को याद आया कि मैंने सुना हुआ है ऐसा कुछ। ठीक है, गुड, यस मैम, बहुत वेरी गुड। ऐसे दोस्त सबको मिलने चाहिए, सो दैट हमें वो अच्छी चीज सिखाए रादर देन कि कुछ उल्टा फुल्टा सिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसी सराउंडिंग्स यस। मिली। और अच्छा। उस हाँ जी। और मैं उस कॉलेज में रहा तो मैम ऐसा रहा कि इंटरव्यू उसी वजह से मेरा बहुत अच्छा गया था, क्योंकि मैं सबसे बातें करता था मैम, सबसे। नाइस, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके दोस्तों ने बेटर करवा दी थी। यस मैम, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अब भी एक और चीज आपसे पूछूंगी। देखिए, मैं आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, मैं कोशिश कर रही हूँ कि एस्पिरेंट्स लेवल के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना, मैं आपसे वो सारे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। यस आपको मैम, यस कोई मैम। ऐसी डिफिकल्टी फेस करने को मिली कि यार ये बहुत डिफिकल्ट सेक्शन है मेरे लिए, इस पर मुझे काम करना बहुत जरूरी है, ये तो एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, ऐसा कुछ लगा आपको तैयारी में? यस मैम, अर्थमेटिक में लगता था मैम, भले कॉमर्स से थे लेकिन अर्थमेटिक कभी पढ़ी नहीं थी मैम। ओके। नाइस। अर्थमेटिक अर्थमेटिक में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में मैम। हाँ, नहीं, कॉमर्स वालों को अर्थमेटिक हम कहाँ पढ़ते हैं, ये यस वाली बात मैम, हमने कभी पढ़ी। बेसिक मैथ रहती है, कैलकुलेशंस रहते हैं। हाँ राइट। हमारे कॉमर्स के मैथ्स के टॉपिक्स ही अलग होते हैं, ये कुछ अलग होता है। ठीक है। यस मैम, यस मैम।
ठीक है, अब वो उसके बाद हम आते हैं आपसे, आपका प्रीलिम्स हो गया, आपका मेंस हो गया। अच्छा, मेंस के लिए आपको क्या लगता है, मेंस के लिए बेस्ट रिसोर्स क्या है? बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि हम मेंस की तैयारी कहाँ से करें, तो आपके अकॉर्डिंग मेंस आपने कैसे प्रिपेयर किया था? मैम मेंस के लिए मेरा मानना है कि अगर रीजनिंग अच्छी है अपनी, हम्म। और रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स एसबीआई के लिए, हम्म। तो क्रैक हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैम सेक्शनल कट ऑफ रहता ही नहीं है। नहीं, आई एम अपनी सबसे आस्किंग अच्छी बात यही उसका रहती है मैम। रिसोर्स क्या है, कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें? अच्छा, रिसोर्सेज रिसोर्सेज के लिए मैम तो अनअकैडमी तो बेस्ट है मैम। मुझे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था, जो एसबीआई पीओ बना था, गौरव जैन है मैम। ओके। वो अभी बैतूल में पोस्टेड है मैम। तो उन्होंने हमें बताया था कि अनअकैडमी से हमने पढ़ा है, और वो आपको ज्वाइन भी किए थे सैफाल, आपको मतलब मैम, सॉरी। जी जी, नहीं कोई नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत अच्छे, थैंक्स टू उन्होंने ही गौरव। बताया। यस मैम। ओके, तो मेंस के लिए ठीक है, आपने कहा अन अकेडमी इज द गुड रिसोर्स, एंड मेंस के लिए अगर हम मॉक टेस्ट प्रेफर करें तो कैसा है? क्या यस मेंस मैम, को मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करने चाहिए मैम। मॉक टेस्ट तो दोनों में देना चाहिए मैम। मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अपन डायरेक्टली एग्जाम देने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी मैम। ठीक है, ओके, नाइस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके, कि आपने प्रीलिम्स हो गया, आपने मेंस दिया होगा, उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। ठीक है, तो आपने उसके पहले मैम अपने आप साइकोमेट्री टेस्ट हुआ था मैम। वो तो ऐसा है कि पासिंग, उसमें कोई नहीं रहता मैम साइकोमेट्री टेस्ट में। हाँ, ओके, उसमें तो उसके बारे में क्वेश्चन। भी आप थोड़ा सा हमें बताएं कि उसमें क्या था, कुछ हमें करना होता है प्रिपेयर अरे उस? ऐसे नो मैम, उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करनी होती। वो सिंपल होता है मैम, वो क्वालिफाइंग होता है, उसको करो या ना अच्छा, करो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके नेक्स्ट आपका इंटरव्यू रहा होगा, तो इंटरव्यू के लिए आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, क्या क्या आपने स्पेशली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके गए थे, आप किन बातों का आपने ध्यान रखा? यस मैम। मैम इंटरव्यू के लिए अपने को इंट्रो तैयार करना है, कि अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि मैंने ग्रेजुएशन में क्या किया था। ओके। और अगर गैप ईयर है तो उसको अपन जस्टिफाई कैसे करेंगे, अगर अपना गैप वगैरह है तो। मेरे तो गैप नहीं था मैम, मैंने कॉलेज जैसे कंप्लीट किया और फिर इसके बाद मैंने दे दिया था। ठीक है, तो तो आप। ये सब चीज़ें तैयार होनी चाहिए। ओके। और आप जिस जगह से हो उसके बारे में पता होना चाहिए मैम, ओके। सब कुछ। और करें जो भी करंट में अभी चल रहा है ये सब चीज़ें, और बैंकिंग अवेयरनेस पता होनी चाहिए मैम। ठीक है, तो आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे? आपको याद है कि आपसे क्या क्या पूछा गया था? मैम पहले तो मैं इंटर की और सभी को गुड आफ्टरनून किया मैम मैंने। फिर ओके। इसके बाद चेयरपर्सन सर ने मुझसे बैठने के लिए बोला। हम्म। और फिर इसके बाद हमने मैम जनरल क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा कि मतलब आप ग्रेजुएशन में क्या किए हो। तो मैंने बोला कि कॉमर्स किए हुए हैं। ठीक तो है। फिर मैम उन्होंने जनरल क्वेश्चन कॉमर्स से रिलेटेड थोड़े बहुत पूछे, कि ये बैंक रेट वगैरह क्या होता है, स्टॉक वगैरह के बारे में थोड़ी पूछा, ओके। पार्टनरशिप के बारे में भी पूछा मैम। ओके। और फिर बैंकिंग अवेयरनेस से पूछा मैम, कि बैंकिंग अवेयरनेस से तुमने पढ़ी होगी। मैंने बोला यस सर, हमने पढ़ी है। हम्म। फिर इसके बारे में मैम हमसे पूछा गया कि बैंकिंग अवेयरनेस में तुम ये फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़े होगे। मैंने बोला यस सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा है। तो सर उसके बारे में पूछा गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, ओके। क्यों किया गया था। तो मैम मैंने बताया कि इंदिरा गांधी ने वो किया था, क्योंकि पहले क्या प्राइवेटाइजेशन बैंक का था, जो क्या था कि अमीर लोग ही उस चीज को वो कर पाते थे, पाते थे। हम्म। और गरीबों के लिए कुछ हो ही नहीं पा रहा था। ओके। तो फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया गया था। ठीक है। ये चीज हमने बताई थी मैम। ठीक है, तो मतलब आप अपने आप को तैयार करके गए थे इंटरव्यू के लिए, आप सारा पढ़ पढ़ा कर गए थे? यस। यस मैम। ओके, तो एक चीज और बताइएगा, क्या इंटरव्यू में हमारे लिए कोई लैंग्वेज बैरियर होता है, कि हमें हिंदी में ही नो मैम। ही बोलना है, या हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं? नो मैम। और फिर मैम हमने बताया था कि लास्ट में फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, कि कॉमन मैन एबल टू एक्सेस, मतलब कॉमन मैन भी इस चीज को, पैसे वगैरह एक्सेस कर सकता है इजिली। इसलिए आरआरबीज बने थे, रीजनल रूरल बैंक वगैरह बने थे। ओके, ठीक है, तो आपने इंटरव्यू इंग्लिश में दिया था या हिंदी में दिया था? हिंदी में दिया था मैम हमने। हिंदी में दिया था, चलिए बहुत अच्छी बात यस है। मैम। ठीक है अभिजीत, तो इंटरव्यू को अब थोड़ा सा समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप बाकी सारे एस्पिरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो उनको हेल्प कर सके उनकी तैयारी में?
यस मैम। प्लीज। मैम ऐसा है कि एक तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी पढ़ाई में। आप चाहे 6 घंटे पढ़ें चाहे 8 घंटे पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। कंसिस्टेंसी, और अपने टारगेट्स बना के रखें कि अपने को ये चीज़ें इतने दिन में कंप्लीट करनी है। ओके। ये तो कंप्लीट करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। यस मैम। ठीक है, और कुछ? और मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है मैम। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया 50%, तो आप मिनी मॉक टेस्ट क्विजेस दे सकते हैं। इसके बाद मैम फिर आप मॉक टेस्ट दें, फुल लेंथ वाले देना चालू कर दें मैम। तो सब्जेक्ट पहले वाइज पहले दें, सिंपल फिर फिर इसको। फुल? यस मैम, पहले फिर सब्जेक्ट वाइज देना है, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, जब सब्जेक्ट वाइज में नंबर आने लगे ठीक ठाक तो। यही है मैम कि कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी मतलब आपको निराशा भी हो रही, तो आप थोड़ी घूमने चले जाओ, बाहर घूमाओ। बेस्ट तरीका है मैम। मैं तो चला जाता था मैम, मुझे बाइक चलाने का शौक है, तो मैं बाइक लेके चला जाता था बाहर, और दूर मंदिर में जाके बैठ जाता था मैम। मेरा ऐसा ही था, मैं कृष्ण मंदिर में जाता था, बैठ जाता था, कभी गणेश मंदिर में, कभी किसी मंदिर में जाके बैठता था मैम, चुपचाप बैठा रहता था। क्या बात है, बहुत अच्छे। मैम ऐसा है कि अगर भगवान से अपन जुड़े हुए हैं और भगवान पे विश्वास है, तो सब हो जाता है। बहुत अच्छे, ये तो बहुत मैंने। अच्छी बात कही है। बड़ी इसे इंटरव्यू में मैंने आपसे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें सुनी कि एक तो टारगेट सेट करो और अपने आप को खुद से रिवॉर्ड भी दो। वो आप यस मैम। रिवॉर्ड कैसे भी सेट कर सकते हो। सेकंड चीज की, यस अगर मैम। हमें डिमोटिवेशन हो रही है तो आप कुछ उल्टी पुल्टी चीज करने की जगह टेम्पल जा सकते हैं, वहां पे आपको रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, यस मैम। कि पीस मिल बहुत जाए। रिलीफ मिलता है। बहुत यस मैम। और मैम कृष्ण भगवान ने कहा भी है ना कि मतलब कि अपने को कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। अपने को एग्जैक्टली। सिर्फ कर्म करते रहना है। यस मैम। बहुत तो अच्छी। अपन ने बस यही किया है कि अपना अपना 100% देंगे, बाकी भगवान पे छोड़ देते हैं कि बाकी भगवान देख लेंगे। बहुत और अच्छी। भगवान और भगवान ने देख ही लिया। वेरी गुड, सीरियसली कृष्ण मर्सी है आप पर, बहुत अच्छी बात है। अपना बिलीफ इसी तरह से बनाए यस। रखिएगा। एंड ऑल यस मैम। द और वेरी, मैम मेरी टेबल में हमेशा भगवत गीता रखी रहती थी मैम। वेरी गुड। पढ़ते हो भगवत गीता? हाँ हाँ मैम, कर्मयोग पढ़ा था, बाकी रखे हमेशा रहते थे, पूजा करते थे मैम। नहीं, रखिए नहीं। देखिए, भगवत गीता पूजा करने के लिए तो है, ठीक है, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण है। बट उन्हें पूजा करने से ज्यादा उन्हें पढ़ेंगे तो ज्यादा उसका मर्सी हमें मिलेगा, ठीक है। यस मैम। रीड द यस भगवत मैम। गीता। इफ जब यस भी आपको मैम। टाइम मिले, अब तो आपके पास टाइम है, अब तो आप यस मैम। डेफिनेटली टाइम होगा। मैम वो छोटे वाले भाई ने दे दी थी मैम, वो जब नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो भगवत गीता पढ़ता था। ओके। यस मैम, तो उसका नीट क्लियर हो गया था, मतलब थोड़ी बहुत शांति के लिए पढ़ता था मैम। बहुत अच्छी फिर बात है। उसने सबको सजेस्ट करता है मैम कि भगवत गीता पढ़ो उस, और फिर अपनी पढ़ाई जो है करते रहो, तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। वेरी गुड। तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि ये 1 ईयर की, 1 ईयर के अंदर ये मर्सी कहाँ से आई है। तो बहुत अच्छी बात यस। है। यस मैम। ये बहुत यस अच्छा मैम। एक मैसेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि दैट बिलीव इन गॉड, यस मैम। बिलीव इन लॉर्ड यस कृष्ण। मैम। ठीक है, बहुत यस अच्छा। मैम। थैंक यू सो मच अभिजीत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी। आई होप कि यस आपकी मैम। जर्नी आगे बहुत अच्छी हो एज अ एसबीआई पीओ ऑफिसर। एंड थैंक यू अभी मैम। आपका, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, क्या आगे इन फ्यूचर कोई यस प्लान मैम। था, बस नाउ सेटिस्फाइड? नो मैम, अभी आरबीआई देंगे, नहीं तो यूपीएससी देंगे मैम, 2 साल बाद देंगे, और अच्छे से पढ़ के देंगे मैम, सब कुछ बहुत करके। बहुत अच्छा, चलिए, वेरी 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 गुड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक थैंक यू सो मच थैंक यू अभिजीत। मैम। आज के इंटरव्यू थैंक यू को मैम। यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वंस अगेन ओके विश मैम। वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम।